आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि अगर आपको एग्ज़ाम नगरी के माध्यम से अगर बिहार से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप इस चैनल को बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी या पीडीएफ नोट्स चाहिए जो आज फर्स्ट क्लास लेंगे, इसकी नोट्स वगैरह आपको एग्ज़ाम नगरी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए, आज बिहार शिक्षक भर्ती की पहली क्लास है, क्योंकि देखिए समय मात्र 40 दिन बचा हुआ है। और अगर हम चाहें तो थ्योरेटिकल हम लोग नहीं पढ़ सकते। एक ही माध्यम है कम समय पर एक जल्दी से अगर देखें सफलता पाना, तो जितना हो सके हम आपको बिल्कुल निःशुल्क कोई भी क्लास का चार्ज नहीं है, सभी भाई बहनों के लिए निःशुल्क है। इसमें हम वो ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती या उनकी परीक्षाओं में आए हुए हैं बहुत बार, और ज़्यादातर हो सकेगा तो वन लाइनर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं कम समय में। उसके साथ साथ हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे बहुविकल्पिक, जैसे वहाँ पे आएंगे तो एक तरीके से देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट से के हर एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने मिल सकते हैं। तो तमाम वही क्वेश्चन बीपीएससी से रिलेटेड जो होंगे, जो एग्ज़ामों आए होंगे, वही क्वेश्चन लेंगे, जिससे कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए, बिल्कुल निःशुल्क। तो आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पर नए हैं, पहली क्लास है, आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन या बिहार शिक्षा भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट, संशोधन या कोई भी ऐसी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। क्योंकि बहुत से भाई जो थे कमेंट आ रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरने पर आवेदन फॉर्म में गलतियां कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं था, और जो वीडियो मैं चैनल के माध्यम से देता था वो वीडियो आप तक सबसे पहले नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबा दिया था। उसकी वजह से आपकी जो गलतियां हो गई हैं, तो उनके लिए अब तो देखिए जब संशोधन का मौका मिलेगा तभी मैं आपको बता दूंगा कि आप वो जो 3 जिला वाला आपने नहीं डाल पाए हैं वो डाल लेंगे। और भी जो भाई बहन जिन्होंने पीडीएफ अपलोड नहीं किया है वो पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे 100 केबी में, उसकी भी जानकारी दे दूंगा। सभी भाई बहन इसके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे क्लास है और बिहार शिक्षा भर्ती जुड़ी हुई कोई भी अपडेट है सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए, हम लोग जल्दी से पहली क्लास बिहार शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर की जो है हम उसको आज पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भाई बहन इस चैनल से जुड़े सभी का सिलेक्शन हो जाए बिहार में, चाहे बिहार राज्य के हों या अन्य राज्य के, सभी भाई बहनों के लिए निःशुल्क क्लास है, क्लास फर्स्ट है। चलिए देखिए, पहला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे साइंस। इसमें साइंस आज की क्लास में हमने लिया है साइंस प्लस पॉलिटी के क्वेश्चन लिखे हैं संविधान से, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन जो बीपीएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है, तो उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जो दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है। चलिए, मानव गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है, तो मानव गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। चलिए, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो जो बीसीजी का टीका है वो क्षय रोग, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो देखिए पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो वो पत्ती होती है जो श्वसन क्रिया करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है उसे हम क्वांटोसोम कहते हैं। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। त्वरण, जिसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है, तो ग्वाइटर नामक रोग को हम लोग, अगर ग्वाइटर अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं घेंघा कहते हैं। ये रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, नमक की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वायरोलॉजी में हम लोग विषाणुओं का अध्ययन करते हैं।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। तो आप जानते हैं 120 ये हाई होता है, 80 वाला नीचे वाला, ठीक है। तो 120 ऊपर होगा, नीचे 80 होगा। ये ज़रूर ध्यान रखिए, 80 120 मत कर दीजिएगा, 120/80। इसको याद रखने की ट्रिक है कि ज़्यादा वाला नंबर ऊपर रहेगा। श्वेत प्रकाश प्रिज्म के द्वारा बने वर्णाक्रम में किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो जो विचलन अधिक होता है वो बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार आया, याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब लाइक कर दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई बहनों ने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया है। चलिए, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी बहुत बार आया, मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको HGS कहते हैं। झूठा सोना फूल गोल्ड कहलाता है। तो देखिए, झूठा सोना फूल गोल्ड ये प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पैराराइट्स होता है। आतो, जिसको इंस्टेटाइन कहते हैं, आतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल के अपघटित करने का कौन सा उत्प्रेरक सहायक होता है? हम उसको कहते हैं पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। तो क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रति शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। संविधान के क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉलिटी के। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए पूछे हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत संविधान में भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। राज्य संघ लोक से आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI को करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी जितनी बड़ी नियुक्ति होती है सेंट्रल से संबंधित केंद्र सरकार से, सभी राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति भी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारत में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया था। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाएगा। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन का नाम बताइए, जिनमें से हैं लोकसभा और विधानसभा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने की वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर होता है। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? तो नहीं है, बाध्य नहीं है। अगर धन विधेयक पूछ जाए, मनी 110 अनुच्छेद में आती है, ठीक है, 110। लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देते हैं? तो नई लोकसभा के प्रथम बैठक से ठीक पहले अपना पद छोड़ देते हैं। भारत के संविधान के कुल अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा कब की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति आपात की घोषणा मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर की जा सकती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, ये कारक आवश्यक है। जांच के किए जाने वाला राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सदस्य कदाचार के आरोप से हटाया जा सकता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो ये रही आज पॉलिटी और साइंस के। कल हम फिर एक नई क्लास लेंगे या फिर आज शाम तक भी क्लास ले सकते हैं। तो आप सभी भाई बहन से यही आशा है कि आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लास की सूचनाएं तुरंत मिलती रहें। लाइक एंड शेयर कर दें। और PDF आपकी इसको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा या फिर आपको YouTube के मेन पेज पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का यही है
PDF नोट्स प्राप्त करने का ये STPTM एग्ज़ाम नागा फर्स्ट। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।